अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग बड़े ही मज़े का होने जा रहा है उन तमाम छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्हें एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है और उन्हें ज़ू जाना बहुत अच्छा लगता है। तो जी आज हम जो है विज़िट कर रहे हैं लाहौर ज़ू का, और ये बड़ा ही फ़नफुल था बच्चे और बड़े दोनों के लिए। आई थिंक बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना, और बड़े शायद इसलिए इन्जॉय करते हैं क्योंकि बच्चे खुश होते हैं और वो उनको देख के खुश हो रहे होते हैं। तो जैसे ही हम लोग टिकट लेने के बाद एंटर हुए तो सबसे पहले जो हमें केजेस नज़र आए वो थे मंकी के, और बच्चों को तो बड़े ही अच्छे लगते हैं और इनके साथ बच्चों को प्ले करना अच्छा लगता है। इनकी ट्रिक्स और इनकी ये जो लोग मुख्तलिफ़ करतब कर रहे होते हैं बच्चे, उसको देख के काफ़ी जो है अम्यूज़ होते हैं। तो लाहौर में एक्चुअली थोड़ा सा आईसाइट इन्फेक्शन की वबा काफ़ी आई हुई है, सो आई चूज़ कि हम लोग थोड़ा सा ज़रा टाइमली जाएं ताकि कम से कम एक्सपोजर ज़्यादा लोगों के साथ ना हो, कम से कम एक्सपोजर हो। तो हम लोग ऑलमोस्ट 5:30 पर आए थे और आई थिंक 7:30 जो है वो ज़ू के बंद होने का टाइम था, तो इस वजह से ये टाइम जो है वो इतना क्राउडी नहीं था। तो बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। यहाँ पर इन लोगों के पास काफ़ी स्नैक्स है जिसमें चिप्स और पॉपकॉर्न वगैरह थे प्रॉबेबली, तो वो बारी बारी बच्चे जो हैं यहाँ पे मंकीज़ को फीड कर रहे हैं। सेफ्टी कॉशंस की वजह से यहाँ पर डबल फेंस किया गया है, जैसे कि एक फेंस तो केजेस का, उसके अलावा एक और बाउंड्री फेंस पे जहाँ पे बच्चे खड़े हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं था कि वो इनको फीड कर सकें। तो या ये कह सकते हैं कि नेट जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब उसके होल्स इतने बड़े नहीं थे कि इजीली ये लोग फीड कर सकें। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए बस इसी तरह बच्चे जो हैं वो फेंक रहे थे और वो लोग जो बंदर हैं वो अपना हाथ बाहर निकाल निकाल के सिखा रहे थे। और इसके बाद हम आ गए टर्टल पर। यहाँ एक टर्टल अंदर सो रहा था। यहाँ पर मोहम्मद मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो चिप्स की लास्ट बाइट है वो मुझे दे दें ताकि वो टर्टल को फीड कर सके, बट टर्टल तो खा ही नहीं रहा था। और ये था हिप्पो यानी कि दरियाई घोड़ा। अच्छा, ये जनाब शायद पानी में रेस्ट कर रहे थे और इनका बाहर आने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं इनको ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद जैसे जैसे हम आते जाते रहे तो हमें आगे खूबसूरत से पिकॉक नज़र, तो मैंने इनको भी कैप्चर किया और मैंने काफ़ी टाइम वेट किया कि शायद कोई पिकॉक जो है वो अपने पूरे पर खोल दे और उसको हम इंजॉय कर सकें, बट नहीं, ये लोग शायद मूड में नहीं थे या प्रॉबेबली ये लोग भी थक चुके थे सारा दिन विज़िटर्स को एंटरटेन कर करके। तो इस टाइम तो फिर किसी पिकॉक ने जो है वो हमें अपने पूरे पर खोल के नहीं दिखाए। बहरहाल ये ऐसे भी इतने खूबसूरत लग रहे थे, मज़े से जो है वो अपना दाना जो है उसको चुन रहे थे, खा रहे थे, और उसके अलावा इनकी आवाज़ बहुत दिलफरेब होती है। इसके बाद यहाँ पर हमें राइनो भी नज़र आ गया, तो हमने उसको भी देखा। राइनो साहब जो है वो भी इस टाइम खाना खाने में बहुत मसरूफ़ थे और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। नेक्स्ट अप जो था वो हमें कैंगरूज नज़र आ गए। When they stand, then you can see. Kangaroo, can you stand, please? बेबी पॉकेट देखना चाह रहे हैं, बेबी पाउच जिसमें वो अपने बेबी कैरी करता है, तो जो कि इनको नहीं नज़र आ रहा था और ये बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि इसका बेबी पाउच देखने के लिए जिसमें वो अपना बेबी को कैरी करे। फिर इसके बाद हमें बड़े खूबसूरत से डियर नज़र आ गए। मुझे तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, हिरन जो हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद आ जाते हैं शेरों के पिंजरे, और यहाँ पर हम सब ने ही बहुत एंजॉय किया क्योंकि जो ये वाला शेर था ये बहुत इंटरेक्टिव था। अच्छे से इससे हमारे साथ इंटरेक्ट किया, वो इस तरह से कि जैसे ही बच्चे केज के पास आते या वो कोई आवाज़ लगाते तो ये जो है चक्कर लगाना शुरू हो जाता था, या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आ जाता था। आई डोंट नो वाई इतना एग्रेसिव हुआ था, और बस इसकी मुझे लग रहा था ऐसी कोशिश है कि बस किसी तरह ये पिंजरे से बाहर आ जाए।
तो अल्लाह रहम करे कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, और तमाम जो ज़ू कीपर्स हैं प्लस जो यहाँ के एडमिन हैं, आई होप कि वो इस चीज़ को टाइमली और टाइम टू टाइम जो है वो चेक करती रहे कि तमाम सिक्योरिटी जो मेजरमेंट्स हैं वो प्रॉपर हों, अदरवाइज़ ये बड़ी कोई हॉरेबल किस्म की सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे कैसे जो हैं वो इसके साथ शेर के साथ प्ले कर रहे हैं कैसे, और वो भी अपने पे करतब जो है वो दिखा रहा है। बिल्कुल इस टाइम जो मदारी वाला जो है वो शेर बना हुआ है, और इस वाले शेर को शायद काफ़ी नींद आ रही थी, प्रॉब्लम इसने ज़्यादा आज खाना खा लिया था तो इस वजह से ये रेस्ट मोड में था। और यहाँ पे खूबसूरत वाला वाइट लाइन था, मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और वैसे भी रेयर हैं, तो इनको देख के वैसे ही बड़ा खूबसूरत सा, मतलब मेरा वैसे ही पसंदीदा जो जानवर है वो शेर है, शेर और हाथी। और वाइट लाइन की तो अपनी ही बात है। और यहाँ पर बेसिकली ये केज था बब्बर शेर का। एक्चुअली केज की जो नेट है उसके होल काफ़ी नैरो थे, तो उसको मैं इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, और सिक्योरिटी मेयर्स की वजह से इन लोगों ने जो नेट है वो काफ़ी गैप पे रखा हुआ है, तो इसलिए इसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो बहरहाल जी, जंगल का जो बादशाह है वो इस टाइम इस पिंजरे में जो है वो रेस्ट फरमा रहा था। और इसके बाद फिर आ जाते हैं रीछ साहब। इनके भी जो हैं करतब थोड़े बहुत हम लोगों ने देखे। ये मज़े से इधर उधर घूम रहा था, फिर रहा था, तो बच्चों ने उस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय किया। और पता नहीं यहाँ पर क्यों मुझे वो हॉरिबल सा इंसिडेंट याद आ गया, जब यहाँ पे ही लोहार ज़ू में ही रीछ ने जो है वो अटैक कर दिया था किसी बच्ची पर, जो केज में से शायद अपना हाथ थोड़ा सा बच्चे ने बाहर निकाला हुआ था, और फिर रीछ ने उस पर अटैक कर दिया था। तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे किसी भी इंसिडेंट से, और तमाम बच्चों को सेफ़ रखे। और इसके बाद नेक्स्ट हम एक और नस्ल के हिरन के पास आ गए। ये इतने प्यारे और इतने मासूम इनोसेंट से थे कि मेरा दिल कर रहा था कि काश ये केज से, पिंजरे से बाहर हों और मैं इनको प्यार कर सकूं, पकड़ सकूं। लिटरली मेरा दिल चाह रहा था, जबकि मैं बहुत ही डरपोक इंसान हूँ जानवरों के मामलों में। मुझे तो हर तरह के जानवर से, इवन दो कि बिल्ली से भी बहुत डर लगता है, मैं उसको भी टैप नहीं कर सकती, हाथ नहीं लगा सकती हूँ। तो बट पता नहीं क्यों इन पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, और मेरा दिल कर रहा था कि इनको मैं पकड़ूं और इनको अपनी गोद में बैठाऊं या समथिंग लाइक दैट, टैप ही कर लूँ। और बच्चों ने इनको ये बार बार खाना जो है वो बच्चे इनको खिला रहे थे, और ये इस चीज़ से इतना लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, इतना इस चीज़ को ये लोग एंजॉय कर रहे थे। पहले पहले फ़ातिमा थोड़ा सा डर रही थी, बट ग्रेजुअली जैसे उसने एक दो दफ़ा फीड किया तो वो फिर कंफर्टेबल हो गई थी। और यहाँ पे इतना प्यारा सा ये हिरन का बच्चा जो है वो अकेला बैठा हुआ था, और ये है मेरी प्यारी सी भतीजी। और ये इतना इनोसेंट सा एनिमल है हिरन, कि इसको वो छोटी सी भी बच्ची जो है उसने भी खाना खिलाने से वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाई, बल्कि बार बार आती थी, कुछ ना कुछ ले जाती थी और जाके उनको खिला देती थी। तो जी, एक बड़ा अच्छा सा दिन हम लोगों ने स्पेंड किया, ऑल्दो टाइम कम था बट अच्छे से स्पेंड हो गया। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।